नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे जिसका काम है खास करके कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करना। कंपनी है कंपनी का नाम है ईपैक ड्यूरेबल्स और इनकी जो वेबसाइट्स की डेटाबेस कहती है उसके मुताबिक ये कंपनी यो उत्तर प्रदेश नोएडा में शायद इसका ऑफिस है। कह सकते हैं ग्रेटर नोएडा में ऑफिस की बात कहती है और कंपनी कहती है जो द लार्ज सेकंड लार्जेस्ट रूम एसी एयर जो कि रूम एसी जिसको कहते हैं बेसिकली रूम एसी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स ओडीएम्स इन द इंडिया। इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है खास करके होम रूम एयर कूलिंग वाली सिस्टम को लेकर के साथ में कहते हैं कि इसका कस्टमर सेंट्रिक्स जो कि बिजनेस है उसको लेकर भी कंपनी ड्राइवन बाय द फोकस में रहा है। एक्सपीरियंस की बात कहती है कि स्पेंडिंग ऑन द टू डिकेड्स की ज़्यादा से ज़्यादा की बन चुकी है और एक रिसेंटली मैं न्यूज़ आर्टिकल की हवाला भी दूंगा इसमें इसमें हुआ क्या इसके लेकर के मार्केट में कुछ उथल पुथल चलती नजर आई थी। सिंपल कहती है कि ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर के तौर पे कंपनी कामकाज करती है। कहती है इनकी प्रोडक्टिविटीज़ में देखा जाए तो इनके पास अलग-अलग कंपनियों के इंडोर्स यूनिट्स हैं, आउटडोर यूनिट्स हैं, विंडो जैसी की बातें कहती है, स्मॉल डोमेस्टिक के अंदर चाहे इंडक्शन स्टोव हो, मिक्सर्स ग्राइंडर हो, वाटर डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल हो और जो कि कंपोनेंट्स हैं उसके अलावा भी इनका कारोबार रहा। 2003 के बाद कहते हैं कि जो स्टार्टिंग एंड द ईयर कॉन्स ओएम को लेकर के ओरिजिनल डिजाइनिंग को लेकर कंपनी कारोबार रही थी और कहते हैं कि इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के तौर पे कंपनी डिज़ाइन करती है, पैकिंग करती है, डिफरेंट क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से कहती है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द बैकग्राउंड्स और इसमें ये ऐसा डेटाबेस उन्होंने डाल। प्रेजेंस की बात किया जाए तो कंपनी कहती है कि हमारा प्रेजेंस बेसिकली 2-3 स्टेट में है, खास करके कहती है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड इन द देहरादून में इनका फैसिलिटीज़ है। इसके अलावा दूसरी बात क्या है तो कहती है कि भिवांडीज़ राजस्थान के अंदर है और तीसरी प्लांट्स जो इनकी है वो श्री सिटी आंध्र प्रदेश में अंदर इनका प्रेजेंस की बातें कहती है और कुछ जो इनका जो प्रोडक्टिविटीज़ हैं खास करके जिसमें अलग-अलग यूनिट की बात किया जाए रीजनल ऑफिस को लेकर के अलग-अलग स्टेट में इनका रीजनल ऑफिस है जिसमें कि देहरादून हो या फिर राजस्थान हो या आंध्र प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पे उनका कारोबार यहाँ से इनका कारोबार रन करता है। अब आते हैं मार्केट को लेकर। मार्केट में कुछ ऐसी बात हुआ क्या? तो पहली नज़र डालिए इसकी कुछ लेटेस्ट अपडेट की तरफ और वो ये डेटाबेस कहती है कि फिलहाल इसमें एक आर्टिकल चल रही थी मार्केट में। न्यूज़ कह सकते हैं कि कुछ न्यूज़ पेपर ने एक आर्टिकल डाली थी और आर्टिकल ये डाली जो कंपनी में एक चाइनीज़ कंपनी चाइनाज़ टॉप टीवी कंपनीज़ कहती है जो चाइना की जो सबसे बड़ी जो कि बड़ी लिस्ट में एक आती है वो टीवी कंपनी मैन्युफैक्चरर के तौर पे। वो इस कंपनी में अपने 26% की स्टेक खरीदने की बात रखती है। और इसको कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर जो कि ईपैक ड्यूरेबल्स सब्सिडीज़ की बातें कहती है। उसमें। तो इस तरह के डेटा अब सामने आते हैं तो बाद में कंपनी क्लैरिफ़िकेशन देती है कि नहीं-नहीं हमारा अभी तक इस तरह का कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अभी हमारा स्टार्टिंग ही ज़ोन्स हैं जहाँ पे हम कारोबार करने की कोशिश में लगे हैं। और इस कंपनी की यदि आप स्टॉक चार्ट को देखेंगे तो ये आज की बात है जब न्यूज़ आर्टिकल में से कुछ आया नहीं आया लेकिन इनकी जो परफ़ॉर्मेंस लेवल रही है स्टॉक को लेकर के वो काफ़ी बेटर रही है। यदि आप 1 साल की चार्ट ग्राफ को देखें तो इनकी बॉटम आस-पास ये मान सकते हैं, इस प्राइस के आस-पास। उसके बाद देखा जाए तो उन्होंने एक नई बॉटम यहाँ पे लगातार एक बॉटम पे जगह क्रिएट किया था, बॉटम कह सकते हैं और रेजिस्टेंस जो था उसको मल्टीपल लेयर्स थे और जिसको फिलहाल के लिए देखा गया कि ये हायर टू हायर पे ही देख बनती नज़र आती है। तो कंपनी लेकर ऐसे है क्या? देखिए ऐसी कंपनी है जिसका जो कि मार्च 24 तक का जो आंकड़ा आया था इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस में कुछ चीज़ें में नेगेटिव इम्पैक्ट डालती नहीं नजर आई तो कुछ चीज़ें में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती नजर आई। जहाँ क्वार्टरली डेटाबेस जून तक काफ़ी बेटर रहा तो शायद सितंबर में आकर के पिटती नजर आई और ये यहाँ पे ऐसा बात सामने निकल के आती है भले ही वाई वाई बेसिस पे ये सब उछलता कूदता नजर आए लेकिन क्यू आर क्यू के बेसिस पे एक लंबी गिरावट भी दर्ज करती नजर आई है। तो इसकी यदि हम बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू से मार्केट की करंट प्राइस 521% बढ़ा हुआ है
इंटरेंसिक वैल्यू भी 158 के आसपास आंकड़ा दर्ज करती है। इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पे एवरेज की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों में यदि 101 लोगों की भीड़ कहती है अर्निंग पर शेयर की अकॉर्डिंगली, तो यहाँ अभी भीड़ 10% कम है। क्या है? नियरली 10% कम का आंकड़ा दर्ज करती है। जबकि कंपनी में नंबर ऑफ शेयर कितनी थी? 9 करोड़ 60 लाख के आसपास की बातें कहती है, जो कि लगातार हायर पे 517 तक के आसपास रेजिस्टेंस क्रिएट किया था कंपनी ये स्टॉक प्राइस, और फिलहाल 5,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप वाली कंपनी की लिस्ट में शामिल हो सकता है। ऐसा डेटा लगता है, इनका ग्राफ के मुताबिक लगता है, ट्रेंड के मुताबिक की बात किया जाए तो 5% से लेकर के 8-9% तक के आसपास बात की जाती है, और प्रमोटर का कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं, 48% के आसपास रखी है। डेट टू इक्विटी 0.54 का आंकड़ा देती है, करंट रेशियो की नंबर थोड़ा सा 1.23 का देता है। लेकिन इन सब के पीछे उन सबको छोड़ करके एक नंबर पर जरा फोकस करिए। देखिए, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ये मैंने एक कंक्लूसिव डेटा निकाल के लाया था, लास्ट 12 महीने के डेटाबेस है, जो कंपनी ये बात कहती है कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ तो ये 100 रुपये की प्रॉफिट हमने बुक किया, मतलब कमाई बात करता हूँ, सेविंग किया। इस सेविंग के पीछे यदि आप उनकी मार्केट में केवल और केवल उधार को देखते हैं, जो मार्केट में इनका रिस्क जिसको कहते हैं, वो 800% के आसपास मैं एवरेज ले लेता हूँ। मतलब 100 रुपये के बदले कंपनी ने 739 रुपये की उधार करके रखी है। अब देखिए, 100 रुपये कमाने के पीछे इनका जो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा, जो हमने देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो काफ़ी कम दर्ज करती है। तो क्या इनका रिस्क फैक्टर एक लंबे पीरियड में है या छोटे पीरियड के लिए है, उसको भी एक महीने हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक कंपनी का जो परफॉर्मेंस लेवल है, अभी तक के सबसे ज़्यादा इनका सेल्स का आंकड़ा रहा, जो कि कहते हैं कि करीब 2000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद पे है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार बेटर करती जा रही है। एक चीज़ इनको डैमेज कर रही है, खास करके जो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, इंटरेस्ट की वर्ड है इनको। इंटरेस्ट को लेकर के देखा गया कि करीब बहुत ज़्यादा की रिस्क फैक्टर की बातें कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं ना, ये जो नंबर हैं, इस नंबर के बेसिस पे नहीं, हकीकत जानना जरूरी है कि इसमें हुआ क्या। क्या कंपनी कर्ज ले रही है, खाना पूर्ति के लिए ले रही है, प्रोडक्टिविटीज के लिए ले रही है, या फिर उसको कुछ और आंकड़ा के साथ। अब एक चालाकी की बात समझिएगा, कंपनी अपने क्लाइंट से पैसे लेते हैं 55 दिन में, पर हो सकता है अपने लेबर को या अपने जो जिनको भी पेमेंट करना होगा उनको पैसा देते हैं 4 महीने के आसपास। ये यहाँ पे इस पैसे को यहाँ पे इन्होंने यूटिलाइज कर लिया, जो कि सिंपल सी साधारण शब्दों में देखा जाता है। वर्किंग कैपिटल में उनको इन उसका हेल्प मिल जाता है। जहाँ तक कंपनी में ऑन एवरेज देखा गया कि टोटल इनकम के बेसिस पे नेट इनकम मार्जिन 2% की फिक्स करती है, बनती नजर आई है। केवल और केवल ऑल जो इनका कारोबार है उसमें 2% ही कमा पाती है। 2% कमाने के पीछे यदि रिस्क फैक्टर को देखा तो हमने वो रिस्क फैक्टर दर्ज किया, काफी ज्यादा है परसेंटेज के मुताबिक। कर्ज को लेकर लगातार कंपनी कर्ज ले रही है। कर्ज लेके कर क्या रही है? कर्ज लेके देखा गया कि इनका कर्ज लेके कर्ज का पैसा जा कहाँ रहा है। तो ऐसा दर्ज दिखता है, सिंपल मुझे दिखता है कि कंपनी एक तरह से खाना पूर्ति में लगा है। कैसे? क्योंकि एक कर्ज को खत्म करने के लिए दूसरी कर्ज ले रही है। यहाँ पे देखिए कर्ज का क्या सोचना था, 489 करोड़ का, और यही कर्ज नियरली यहाँ ट्रांसफर हो जाती है, और ये कर्ज यहाँ से यहाँ कम हो जाती है। अर्थात यहाँ पैसा लिया और वहाँ पे पैसा उन्होंने पेमेंट किया, जो इनकी दिखती है। जबकि इनका पोजीशन थोड़ा सा बिल्डअप हुआ है बैलेंस शीट की वेट को लेकर के पिछले पीरियड के मुकाबले। तो ऐसा हो सकता है कंपनी कुछ और फंड वो निकाले तो शायद कर्ज को खत्म कर दे, क्योंकि इंटरेस्ट की बर्डन काफी इसकी हाई रिस्क पे चल रही नजर आई। इसके मुताबिक यदि देखा जाए तो कंपनी के पीयर्स के मुताबिक जो बाकी कंपनियां, चाहे वोल्टास हो, ब्लू स्टार्स हो, जॉनसन कंज्यूमर जैसे कंपनी हो, उन सभी कंपनियों की रफ्तार में जो ऑन एवरेज अभी तक परफॉर्मेंस काफी बेटर करती नजर आती है। स्टॉक की लिहाज से बात कर रहा हूं, तो कंपनी के परफॉर्मेंस लेवल के हिसाब से देखा जाए तो वहां पे अच्छी खासी रैली थी, कुछ पोजीशन को लेकर के, कुछ चीजों को लेकर के डैमेज भी करती। यहाँ पे ये हमारे सामने रिस्क दिखता है, ये इनके लिए बेनिफिट दिखता है। रिस्क के अकॉर्डिंग बेनिफिट कितना मिलता है वो तो हम सब जानते हैं। चलिए इसको जरा और निवेशकों के इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी में अल्टीमेटली देखा गया
कि जो कंपनी है उसमें आम प्रमोटर जो प्रमोटर हैं उसके अलावा एफआई की भूमिका करीब 2% के आसपास जो दर्ज करती है, डीआई की भूमिका करीब 10% से ज़्यादा की दर्ज करती है, जिसमें इंडिया एडवांटेज फंड्स था और कुछ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की फंड कुछ दर्ज करती है। आम पब्लिक के पास थोड़ा सा ज़्यादा ही बर्डन बनी है, लेकिन अल्टीमेटली निवेशकों का जो लिस्ट था वो संकुचित हो गया। जहाँ पे 137 तक के आसपास लिस्ट हुआ करता था, वो आजकल 1 लाख के अंदर सिमट गई है। तो धीरे-धीरे लगता है कि डिमांड अब बढ़ेगी दोबारा, क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि इन्वेस्टमेंट ज़ोन एक पीटीसी लिमिटेड है। अब ये कंपनी कह सकते हैं कि ये एक फॉरेन कंपनी है जिनके पास 10% से ज़्यादा की होल्डिंग है। तो ये कंपनी कहाँ की है, ये कंपनी किस कंट्री की है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि 39% की होल्डिंग में 10% तो एक बड़ी कंपनी ने होल्ड करके रखा है। लेटेस्ट अपडेट हमने देखा ही था और एनालिसिस पार्ट को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि मार्केट भले रैली रैली भी करती है और अच्छी खासी रैली के साथ कामकाज करती है, हाउस अप्लायंसेस भी बनाती है, जिसमें खास करके इनके पास एसी का पार्ट्स है। एसी डिजाइन से लेकर के सारा काम करती है, जहाँ पे रिवेन्यू मॉडल में देखा गया कि स्टैंडअलोन डेटाबेस में गिरावट थी, और जो कुछ सालों की डेटाबेस है जब से लिस्टिंग हुआ पिछले 6 महीने से, तो 100% से ज़्यादा की मूव किया कर चुका है। मतलब मार्केट में सेल्स लगातार बेटर करती जा रही है और प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट थोड़ा सा कम दर्ज करती है, रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा दर्ज करती है, लेकिन परफॉर्मेंस लेवल की बात करें, यदि ये फाइनेंशियल मुताबिक और स्टॉक मतलब दोनों आपस में समतुल्यता से चलती हुई नजर आती है। दोस्तों सिंपल सी एक बात है, कहते हैं जो एक गोल्डन रूल कहता है कि मार्केट में एक अप ट्रेंड वाली स्टॉक्स कोई हो तो उसमें स्टे करना आसान है, क्योंकि स्टे करके आप होल्ड कर सकते हैं, अपने कैपिटल को विड्रॉल भी कर सकते हैं, बाकी आपके जो एसेट्स है वो लगातार चलती रहेगी। और हमेशा अपनी कैपिटल को लेकर के सटीकता और सुनिश्चित करना जरूरी है, इसीलिए हम थोड़ी सी पॉइंट लास्ट में कुछ बातों को शामिल करता हूँ। यदि आपकी लर्निंग में कुछ अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।